कश्मीर पर हमारे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, इन तीन लफ्ज़ों में पहला है इंसानियत और नज़ाकत। कश्मीर के पहलगाम में दिल दहला देने वाले कायराना हमले ने हंसती खेलती 28 मासूम जिंदगियों की जान ले ली। लेकिन हमले की आग पर राजनीति की रोटियां सेकने का जो भद्दा खेल शुरू हुआ, उसकी भी जितनी निंदा की जाए कम है। कश्मीर घाटी में गूंजी उन हत्यारी गोलियों की तड़तड़ाहट उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी सुनाई दी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को उनकी पत्नी के सामने ही उन्हें गोलियों से भून डाला गया। लेकिन मोदी सरकार ने देश को सिर्फ आश्वासन दिया कि वो आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ कड़ी जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद पॉलिटिशियन से लेकर बॉलीवुड स्टार तक इस घातक हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। हाल ही में गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो पहलगाम हमले की बात करते हुए भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कठोर एक्शन लेने की मांग की। मनोज मुंतशिर ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर कर घटना की कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि ये वीडियो मैं कभी नहीं बनाना चाहता था। वहीं वीडियो में कहा कि बधाई हो, गोलियां आपके किसी अपने के नहीं लगी। पहलगाम में आपका कोई अपना नहीं मरा, लेकिन कितने दिन बचोगे? पहलगाम नहीं तो मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, गोधरा, दिल्ली और मुजफ्फरनगर में मारे जाओगे। लेखक ने आगे कहा कि अगर आपने तय कर लिया है तो बकरे की तरह कटने के लिए तैयार हो जाओ। उनका नंबर भी बस आने वाला है। कलमा भी सीख लो, आपकी भी जान बच जाएगी। सिर धड़ से अलग नहीं होगा। मनोज ने आगे कहा कि बुरा लग रहा होगा ना, उंगलियां मचल रही होंगी मुझे गाली देने के लिए। अगर आपकी बाजू उतनी फड़फड़ाती तो आज 28 हिंदुओं की जान नहीं जाती। मनोज मुंतशिर ने कहा कि धर्म पूछकर निर्दोष लोगों को मारा गया, जिससे दिल टूट गया। प्रधानमंत्री जी को बदला लेना ही होगा। इस बार मुठभेड़ में 4 केचुए मारने से कुछ नहीं होगा। हमें पाकिस्तानी आर्मी के सिर काटने पड़ेंगे। हमारी प्रॉब्लम आतंकवाद नहीं बल्कि पाक आर्मी है। उनको बताना जरूरी है कि बाप कौन है। वैसे तो ये वक्त नहीं है कि मनोज शुक्ला पर मैं ऐसे बयान करूं, लेकिन उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। जिस तरह से वो अपने नाम के आगे मनोज मुंतशिर लगाते रहे हैं और उसके बाद जब विवाद होता है तो उन्होंने शुक्ला नाम भी जोड़ दिया। उन्होंने अपने फायदे के लिए मुंतशिर बनना सही समझा और उसके बाद जब फायदा आया, जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने शुक्ला सरनेम जोड़ दिया। तो इससे आप जान सकते हैं कि मनोज मुंतशिर किस किस्म के इंसान हैं। लेकिन जिस तरह से इस वीडियो में वो सिर्फ मुस्लिम नाम को ही टारगेट कर रहे हैं। आपको एक घटना मैं और भी बता देती हूँ। इस आतंकी हमले में एक स्थानीय नागरिक सैयद आदिल हुसैन शाह भी मारा गया, जो लोकल हॉर्स राइडर था। दरअसल आदिल शाह ने टूरिस्ट की जान बचाने के लिए आतंकवादी का हथियार छीनने की कोशिश की। आदिल ने आतंकवादी से दो हाथ किए। इस दौरान दूसरे आतंकी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आदिल अपने परिवार में कमाने वाला एकमात्र सदस्य था। उसकी कमाई से उसके परिवार का पेट भरता था। वह घोड़े की सवारी करवाता था। वह घोड़ों पर पर्यटकों को लाने और ले जाने का काम करता था। दरअसल ये गलती मनोज मुंतशिर जैसे लोगों की नहीं है, गलती हमारी सरकार की है। गलती उनकी है कि वो मुस्लिम हिंदू पे बांटते हैं और जिस तरह से बयानबाजियां करते हैं, उस हिसाब से अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम है तो उनका भी योगदान रहा होगा देश की आज़ादी के लिए। लेकिन पहलगाम का मैं इसलिए भी जिक्र कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने एक तरह से धर्म देखकर लोगों को मारा, लोगों के सीने छलनी कर दिए। कोई दया, कोई रहम नहीं। सिर्फ एक सवाल था, क्या तू हिंदू है? और जब जवाब मिला तो मौत का फैसला इंसानियत को तार तार कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया, भारत की एकता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया, गंगा जमनी तहजीब पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। कश्मीर में 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन ये 27 लोगों की मौत किस तरह हुई, अगर आप यह जानेंगे तो यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी। इंसानियत से आपका विश्वास उठ जाएगा। बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमें आज यह सवाल करते हुए, क्योंकि जो यह सवाल पूछ रहे हैं उनकी बात को भी हम पूरी तरह से नकार नहीं पा रहे। चंद रोज पहले हम कश्मीर के अंदर थे और हजारों लोगों से मिल रहे थे। बेशुमार मोहब्बत हमें भी मिल रही थी। लेकिन उसी कश्मीर में वो लोग भी थे जो मजहब, जो धर्म देखकर लोगों को कत्ल कर रहे थे। और इसी वजह से आज बड़े अफसोस से हम सवाल कर रहे हैं
कि इस सवाल को हम चाहकर भी नकार नहीं सकते, क्योंकि जिन्हें मारा गया उनके साथ कोई बहस नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं पूछा गया, इंसानियत नहीं देखा गया। लेकिन हम बड़े अफसोस से यह कह रहे हैं कि यह हत्या नहीं, ऐलान था कश्मीर में हिंदू होने का। अगर आप हिंदू हैं तो कश्मीर में यह जुर्म है। न जाति पूछी गई, न भाषा पूछी गई, न राज्य पूछा गया, सिर्फ एक सवाल तो हिंदू है, मौत के घाट। इसे आप कह सकते हैं कि एक तरह से टारगेट करके सुयोजित नरसंज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं। विपक्ष सरकार पर नाकामी के आरोप भी लगा रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर जैसे तोहमतें भी सरकार पर लगाई जा रही। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए इन सब का कोई मतलब नहीं है। कोई सरकार, कोई विपक्ष, कोई मुआवजा, कोई सहानुभूति उस विधवा की मांग नहीं भर सकती जिसने अपने पति को खो दिया, उन बच्चों की मुस्कान नहीं लौटा सकती जिनके सपनों को पूरा करने वाले दुनिया से चले गए, उन माता पिता की झोली नहीं भर सकती जिनके बुढ़ापे की लाठी छिन गई। अफसोस बस इसी बात का है कि हमारे भारत में, हमारे देश में हिंदू मुसलमान को लेकर कश्मीर की बात तो चल ही रही है, लेकिन जो अपने देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम में चीजें चल रही हैं, एक तरह से उन मुस्लिम जो कहीं ना कहीं बेगुनाह है उनको भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन 4 PM इस खौफनाक हमले की आग में राजनीति की रोटियां सेकने का सख्त विरोध करता है। हमारी तमाम राजनीति पार्टियों से अपील है कि वे निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर संवेदनशीलता दिखाए। मरहूम तो वापस आ नहीं सकते, लेकिन जो जिंदा हैं उनके जख्मों को कुरेदने के बजाय उन पर मरहम लगाएं।